नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के रॉयल कोर्ट के दीवान ने एक निर्देश जारी करते हुए बताया है कि महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के कतर की यात्रा सोमवार से शुरू हो जाएगी। महामहिम सोमवार को कतर के लिए रवाना हो जाएंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर महामहिम कतर की यात्रा पर जा रहे हैं। महामहिम की ये यात्रा ओमान और कतर के द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने, उन्नत करने, दोनों पक्षों की आकांक्षाओं के साकार करने और सभी क्षेत्रों के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों में व्यापार या फिर जो भाईचारा को मजबूत करने के दृष्टि से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण होनी जा रही है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के साथ कतर की यात्रा पर ओमान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल होगा, जिसमें ओमान के वित्त मंत्री, ओमान के विदेश मंत्री और साथ में रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री भी महामहिम के साथ इस यात्रा पर जाएंगे। सल्तनत में मछली के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आज सल्तनत में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस और इस अवसर पर जल संसाधन मंत्रालय के अपर सचिव ने बताया है कि ओमान में 2020 की तुलना में 2021 में मत्स्य जो उत्पादन है, मछलियों की प्रोडक्टिविटी में 44.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो ओमान के आर्थिक विविधीकरण में जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों का 5वां स्तंभ जो ये मत्स्य पालन के रूप में आता है। जैसा कि सरकार ने ओमान 2040 विजन के अनुरूप मत्स्य पालन से संबंधित जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो योजनाएं चलाई हैं, कार्यक्रमों को संचालित किया है, उसी का नतीजा है कि मत्स्य के उत्पादन में इतनी बड़ी वृद्धि लगातार देखी जा रही है। ओमान के मस्कट को विश्व का सबसे 8वां अच्छा शहर माना जा रहा है, जहां पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। money.co.uk के एक नए शोध के अनुसार जब ये रिजल्ट सामने आया तो उसमें बताया गया कि वर्ल्ड में मस्कट विश्व का 8वां ऐसा शहर है जहां पे रहना, खाना और जो औसत वेतन है और मौसम की स्थिति काफी अच्छी है। यहाँ पे यदि आप इंटरनेट की स्पीड की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें या फिर जीवन जीने लायक जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी वर्ल्ड क्लास हैं। ओमान में सऊदी अरब के जो राजदूत अब्दुल्ला बिन सऊद अल अंजी ने कहा है कि 18 नवंबर को ओमान और सऊदी के जो राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ है और ओमान और सऊदी के संबंध लगातार एक तरफ से वृद्धि देखी जा रही है। जब से ओमान के महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अपनी यात्रा सऊदी में की है, दोनों देशों के बीच वो चाहे व्यापार हो या फिर आपसी सहयोग हो, द्विपक्षीय संबंधों में लगातार जो एक से बढ़कर एक माइलस्टोन सामने देखे जा रहे हैं। कनाडा सरकार ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जो लोग कनाडा में एंट्री करना चाहते हैं, यदि वे सिनोफार्म, सिनोवैक या फिर कोवैक्सीन के टीके उन्होंने लगवाए हैं, तो ऐसे लोगों को 30 नवंबर से कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में कनाडा सरकार ने केवल उन्हीं यात्रियों को प्रवेश करने की अनुमति है जिन्होंने फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन टीके प्राप्त किए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के रिपोर्ट के अनुसार 30 नवंबर से 72 घंटे के अंदर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की भी आवश्यकता को खत्म कर दिया जाएगा। यह परिवर्तन केवल कनाडाई और वहां के स्थानीय निवासियों और भारतीय अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों और साथ में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। कनाडा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम हर दिन टीकाकरण के नए आयाम को प्राप्त करते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी सीमाएं हैं और अर्थव्यवस्था है उसको हम और ओपन करेंगे और लोगों के आने की अनुमति देंगे। कनाडा सरकार के अनुसार कनाडा में कुल कोविड संख्या 17,62,434 हो गई है, जिनमें से 29,481 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व के अलग अलग देशों से कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील मिलने की खबर मिल रही है। सिंगापुर की सरकार ने शनिवार को बताया है कि अब बाहर 2 लोगों के बजाय 5 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें धीरे धीरे ढील दी जा रही है। अभी तक सिंगापुर में केवल 2 लोगों को एक साथ बाहर जाने की अनुमति थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 कर दिया जाएगा। सिंगापुर में दैनिक कोविड मामले 3000 से नीचे आ गए हैं। सिंगापुर में लगभग 5.45 मिलियन लोगों में से लगभग 85% लोगों को टीका लगा दिया गया है। अगले अपडेट की बात करें तो केरला के एक 35 वर्षीय महिला को अपने प्रेमी पर तेजाब फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जी हां, शादी का प्रस्ताव जब अरुण कुमार ने, जिनकी उम्र 27 साल है, उन्होंने ठुकरा दिया तो ऐसे में गुस्साई महिला ने अपने प्रेमी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। हालांकि अरुण कुमार की एक आंख की रोशनी चली गई है, जिनका इलाज तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सर्दियों में जिस तरह से ओमान में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, पर्यटकों के गर्मजोशी से स्वागत
और उनका आतिथ्य करने के लिए ओमान की मस्कट हॉस्पिटैलिटी एकेडमी अपने नए बैच की शुरुआत जनवरी से कर रही है, जिनमें से 350 से 400 नौकरी के लिए जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है ओमानी लोगों को। अल-बुस्ता गवर्नमेंट से अवैध रूप से मछली पकड़ने और हेज नेट का इस्तेमाल करने वाले 8 प्रवासियों को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है मत्स्य नियंत्रण टीम के द्वारा। ये 8 प्रवासी यहां पर नाव पर हेज नेट जो कि ओमान में प्रतिबंधित है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। इनके सभी उपकरणों को जब्त कर लिया गया है और इनको ओमान से हमेशा के लिए निर्वासन की तैयारी कर दी गई अधिकारियों के द्वारा। मत्स्य पालन एवं जल संसाधन महानिदेशालय ने बताया है कि जिस तरह से ओमान में यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कानून का उल्लंघन करता है तो उसको आने वाले समय में ओमान में बैन कर दिया जाएगा, यानी कि आप फिर से ओमान में नहीं जा सकते हैं। ओमान के 91वें राष्ट्रीय दिवस को और यादगार बनाने के लिए ओमान एयर ने अपने 51 लकी गेस्ट को बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में अपडेट किया है। इन लोगों को काफी खुशी हुई कि बिना पैसे के ओमान एयर के इस कार्यक्रम के द्वारा हमें बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने का मौका मिला है। इसके लिए इन्होंने ओमान एयर का धन्यवाद दिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।